एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। 2024 में अगर आप पीएनएसटी के एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये स्टूडेंट उन स्टूडेंट के को ध्यान में रख करके स्पेशली तैयार की जा रही है कि जो स्टूडेंट इस साल 12वीं क्लास के एग्जामिनेशन दे रहे हैं या 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन देने के बाद पीएनएसटी का एग्जामिनेशन पहली बार अटेम्प्ट करेंगे। चाहे तो जो स्टूडेंट सेकेंड अटेम्प्ट भी दे रहे होंगे इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एक स्टूडेंट को पहली बार जब प्रिपरेशन करनी होती है तो कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल बहुत सीरियसली रख लें और अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए स्टार्ट कर दें तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में पीएनएसटी एग्जामिनेशन से संबंधित जितनी भी एनालिसिस है एक ही वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। आगे अब 2024 के प्रिपरेशन के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट पीएनएसटी की तैयारी करेंगे उनके लिए इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें अप टू डेट होते रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप पहली बार एग्जामिनेशन देने के जैसे मूड में हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 12वीं क्लास से निकलने वाले हैं और इस बार आप पीएनएसटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि आप जिस स्कूल से पास आउट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में आपका कुछ ना कुछ स्टेटस हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट हो, सेकंड रैंक वाले हो, थर्ड रैंक वाले हो, या फिर आपका परसेंटेज स्टेटस 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, या परसेंटेज को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई अगर मान लीजिए थॉट प्रोसेस है तो सबसे पहले जो स्कूल स्टेटस है आपका परसेंटेज को लेकर के या टॉपर्स को लेकर के या किसी पर्टिकुलर आपकी जो रेंज है 70, 80, 90% को लेकर के सबसे पहली चीज़ प्रिपरेशन करने के पहले इस स्टेटस को अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटर होने जा रहे हैं। यहाँ पर 12वीं के कंपटीशन का आपके साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो पहली चीज़ दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि आपके तो स्कूल में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, तो आप हो सकता है कि 80% की रेंज वाले स्टूडेंट हैं और आपको ये लग रहा है कि 60-70% वाले स्टूडेंट जो आपकी क्लास में बैठे होंगे उनसे आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी ये चीज़ें लागू नहीं होगी। जो स्टूडेंट इस परीक्षा को ज़्यादा अच्छे से समझेगा, जो स्टूडेंट इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए ज़्यादा अच्छी अप्रोचेस को फॉलो करेगा, वो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ स्कूल स्टेटस या किसी भी प्रकार का आपका स्कूल वाला जो माइंडसेट है परसेंटेज को लेकर के उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। आप चाहे अपने स्कूल के ऑल टाइम टॉपर्स भी रहें तो सबसे पहले चीज़ भूल जाइए कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी एंट्री होने वाली है और यहाँ पर सब कुछ चीज़ें जो होती इक्वल होती है। तो जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव अप्रोच को जितने जल्दी अडॉप्ट करेगा और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेगा, वो स्टूडेंट अपने क्लास के ऑल टाइम टॉपर को भी जो है हो सकता है कि पीछे छोड़ दे। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने स्कूल स्टेटस के माइंडसेट को तुरंत आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। फिर बात करते हैं कि हम पीएनएसटी के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो इस पीएनएसटी एग्जामिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें इस एग्जामिनेशन के अंदर होती है जो एक न्यूली कमर्स या फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इस एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस की, इस एग्जामिनेशन को देने से आप आगे क्या होगा, आपके साथ में कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, आपकी जॉब्स कैसे लगेंगी, या इस बारे में आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया एग्जामिनेशन के बाहर की बात। अब एग्जामिनेशन के बिल्कुल इंटरनल हम बात करते तो सबसे पहले नंबर पर आपको पता ये होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस मैं प्रोवाइड करूंगा चैनल पर। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज लगभग कितना समय आपके हाथ में स्टडी के लिए है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते तो टाइमिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको ये मान करके चलना चाहिए कि आपके पास में 5 महीने का समय, अगर हम इसको दिन में कन्वर्ट कर दें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपके पास में 150 दिन का टाइम अवेलेबल है। 150 दिन में आपको प्रिपरेशन करनी है और एग्जामिनेशन निकालनी है। जैसे आप ये चीज़ को एनालाइज कर लेंगे कि आपके पास में 150 दिन है, तुरंत आप एक प्रकार से एक एनालिटिकल स्टूडेंट बन जाएंगे कि इतने दिन है और ये सिलेबस होता है और हमको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। फिर तीसरे लेवल की चीज़ ये आती है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होता है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है नए स्टूडेंट के साथ में, वो 12th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके सदमे से या उसके बिहेवियर से या उसकी आदतों से बाहर नहीं आ पाते।
स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट, इवन 90% स्टूडेंट वो स्कूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, डिफरेंस समझ नहीं पाते। तो ये सबसे जरूरी चीज़ है कि आप जैसे ही पेपर देखें आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मामला सीधा सीधा नहीं है। तो क्वेश्चन के लेवल इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में किसी सब्जेक्ट को किस लेवल तक पूछा जा सकता है वो आपके ऑब्जर्वेशन में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये आप लोगों का जो ये लेवल, क्वेश्चन का लेवल, सब्जेक्ट का लेवल, किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाना है, ये लेवल अगर आपने मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में नहीं लिया तो ये मान करके चलिए कि सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एनालिसिस होगी वो गलत पाई जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि PYQs, क्योंकि आपके पास में टाइमिंग कम है तो एटलीस्ट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पिछले कितने सालों के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट खेल है टाइमिंग का, मेन इंपॉर्टेंट खेल है आपका क्वेश्चन या सब्जेक्ट के लेवल का। उसके बाद बात आ जाती है कि ये डिसाइड करना कि मुझे कितने पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। आप 20 पेपर सॉल्व कर सकते, 30 पेपर सॉल्व कर सकते, 40 पेपर भी सॉल्व कर सकते, 100 पेपर भी सॉल्व कर सकते, लेकिन टाइम कितनी चीज़ों को अलाउ कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आप 2020 के नाम से जो पेपर हुआ था, मतलब 21 में और 22 में, ऐसे पिछले 3 बार के जो पेपर है, हर एक साल में 3 शिफ्ट में पेपर होता है, तो ये मान करके चलिए कि अगर 3 शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है या 3 दिन पेपर चल रहा है, तो ये एक साल में 5 से 6 पेपर करके प्रीवियस ईयर के सबसे पहले 15 पेपर लगाने की कोशिश करिए। अगर आपसे हो सकता है कि 12 पेपर ही लगा पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप कम से कम 10 से 12 पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें विद इन टाइम लिमिट। तो PYQs को भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपने बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल, मोटी मोटी किताबें खरीद लिए, फिर आपके साथ में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा स्कोर कितना करना चाहिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स की जो कैटेगरीज होंगी वो डिफरेंट होगी, तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक नॉमिनल कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं आगे जाकर के नॉमिनल कट ऑफ की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा पिछले 3 से 4 साल के आधार पर। तो सिलेबस के बारे में, टाइमिंग के बारे में, क्योंकि टाइमिंग से ही आपका सिलेबस कितना पढ़ना है डिसाइड करोगे। क्वेश्चन के पूछने का लेवल, स्कूल टैग आपको हटा देना है कि स्कूल में आप क्या थे उससे कोई लेना देना नहीं है। पुराने साल के कितने साल के पेपर सॉल्व करना है ये आपको डिसाइड करना है। स्कोर कितना चाहिए आपको अपनी कैटेगरी में, ये नहीं कि 150 नंबर का पेपर होता है तो आप 140 130 टारगेट लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए इस एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से 75 नंबर के आसपास अगर आप टच कर लेते हैं तो किसी भी कैटेगरी में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपके माइंडसेट में अगर आपका रहेगा तो आपके ऊपर उतना एकदम प्रेशर नहीं रहेगा, और प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो आप खुल करके प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसीलिए स्कोर का बहुत बड़ा प्रेशर नहीं लेना है कि 110 120 नंबर लेकर के आना है। अपनी कैपेसिटी और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग हमारे हाथ में है उसके हिसाब से एक 75 से 80 का टारगेट आपको रखना है। उसके लिए आपके पास में 150 नंबर का जो पेपर होता है, आगे जाके बताऊंगा कि वो एग्जाम के हिसाब से आपको कितने नंबर के लिए एक टारगेट करना है ताकि 75 आ जाए। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल, जो स्टूडेंट स्कूल के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रवेश करते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बड़ी जो गलती होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है। अगर आपने हर सब्जेक्ट के बिल्कुल डेप्थ में स्टडी करने के लिए मोटी मोटी बुक परचेस कर लिए तो आप 2 3 4 यूनिट ठीक ठाक तरीके से पढ़ पाएंगे। और आजकल पेपर ऐसे बनने लगे हैं कि आजकल स्लॉटेड बेस्ड पेपर बनने लगे। मैं आगे जाकर के ये पूरा सीक्वेंस, एक पूरी की पूरी सीरीज चलने वाली है। तो स्टडी मटेरियल आपका बहुत सिलेक्टिव होना ज़रूरी है, और जो स्टडी मटेरियल आपका सिलेक्टिव होगा उसको आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, मेमोराइज भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन इसके ऊपर भी बताऊंगा। जितने पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको लेकर के एक एक सेपरेट वीडियोस में जारी करूंगा। एक और चीज़ होती है, जब स्कूल का स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है तो उसको एक कोचिंग की आदत लगी होती है। 9th क्लास या 8th क्लास से ही जनरली स्कूल के स्टूडेंट को कोचिंग की आदत पहले से लगी होती है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी वो कोचिंग के लिए कोचिंग की तरफ मूव करता है। इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। अगर आप कम समय में अपने टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। जैसा आपको लगता है आप वैसा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट फेक प्रचार के शिकार हो जाते हैं। फेक प्रचार का मतलब ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन का आकर्षण दिखा करके लोग बुला तो लेते हैं,
लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पूरे प्रारूप और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के हिसाब से जो स्टडी की डिमांड होती है वो टाइम पर डिलीवर नहीं होने की वजह से स्टूडेंट का ये जो फर्स्ट ईयर है, जहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी 5 महीने 4 महीने लगा करके इस एग्जामिनेशन को भले लोअर कट ऑफ से निकाल सकता है, लेकिन फेक प्रचार की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट बड़े जल्दी आकर्षित हो जाते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस को देख करके। वो नंबर ऑफ सिलेक्शन सही भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत सिलेक्शन के फेक प्रचार से अगर आप कहीं आकर्षित हो गए तो फिर वो आपको डेफिनेटली वो कंटेंट डिलीवर नहीं होने वाला है जिसकी आपके लिए आगे जाकर के डिमांड बन सकती है। ठीक है, तो फेक प्रचार से बचने का एक ही तरीका है, ज़्यादा आपको हवाई बातों से दूर रहना है। ये मान करके चलिए जहाँ भी आप स्टडी करें, अगर वो सिलेबस ओरिएंटेड है, अगर वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, बेवजह की बातें, ओवर मोटिवेशनल थॉट से अगर आप मान लीजिए कहीं अगर एडॉप्ट हो गए या किसी से कनेक्ट हो गए तो ओवर मोटिवेशनल थॉट से आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। तो फेक प्रचार, फेक फोटोज, इन सब चीज़ों को आप अपने लेवल पर जरूर एनालाइज करें, क्योंकि आप पूरा का पूरा 1 साल दे रहे हैं। 4 महीने का, भले 4 महीने बाद एग्जामिनेशन होगी, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा अपना पूरा 1 साल देने वाले हैं। तो राइट जगह पर आप पहुंचिए और केवल एक चीज़ को महत्व दीजिए, केवल एक चीज़ को महत्व दीजिए कि आपको क्या कॉन्सेप्ट सही मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल 2-3 महीने, 4 महीने या 5 महीने के किसी क्रैश कोर्स में आप 2-4 यूनिट पढ़ लिए और आपको बहुत ओवर मोटिवेशनल चीज़ें बताई जा रही है और इस ओवर मोटिवेशनल चीज़ों की वजह से आपका टाइम भी निकल गया, सिलेबस भी नहीं हुआ और आप किसी बहुत अच्छी सुनने वाली बातों से आकर्षित होकर के आप प्रिपरेशन कर तो रहे थे, लेकिन आपकी जो एग्जामिनेशन है बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, फिर एक प्रचार से बचने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी को महत्व दीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे की क्लास है तो उसमें आपको बताया क्या जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है, हमेशा याद रखिए, पढ़िए, कहीं भी कोचिंग करिए, नहीं करिए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप अगर इंपॉर्टेंस देते हैं तो पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में खाली कॉन्सेप्ट की वजह से और पुराने साल के पेपर को ईमानदारी से लगाने की वजह से एटलीस्ट आपको 60-65 नंबर का सीधा बेनिफिट मिल जाता है। और थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे करके 80-82 नंबर के आसपास आप इजीली टच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी 110, 120 या 100 नंबर टच कराने की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ ही स्टूडेंट ऐसा कर पाते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से अगर सोचें तो जो एक प्लानिंग अगर आप बनाओगे, एक सीक्वेंस के साथ चलोगे और किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे, कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दोगे, सेल्फ स्टडी डेली करोगे, रिवीजन डेली करोगे, तो ये मान करके चलिए आप आसानी से 75 को क्रॉस कर सकते हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट, मैं आपको बता दूं आगे जाकर के हम पीएनएसटी के लिए इस साल बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन पेपर भी बनना चालू है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन समय आने पर आपको दे दी जाएगी। टेस्ट लगाते समय स्कूल के जो स्टूडेंट है जब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो स्पीडली क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जो मैंने पहले भी बोला, स्कूल की सारी आदतों को आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितनी स्पीड से आपको ऑप्शन को क्लिक करना है, उसमें फिर देखा जाएगा कि स्पीडली क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट कर दिया, उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है कि आपने 10 क्वेश्चन सही की, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपके 6 सही है कि 5 सही है कि 7 सही है, ये देखा जाएगा एक्यूरेसी के आधार पर। एक और होती है कैटेगरी स्टूडेंट की, जब वो एग्जामिनेशन पहली बार देते हैं तो वो तुक्का के भरोसे जाता है। तुक्का मारना मतलब अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कुछ का कुछ ही स्टार्टिंग से, ये हैबिट आपको स्टार्टिंग में नहीं रखनी। अगर एग्जामिनेशन में ऐसी कोई सिचुएशन बन गई कि 150 क्वेश्चन में से अगर आपको 70-80 क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़े बहुत लॉजिक लगा करके आपको क्वेश्चन को क्लिक करके आगे निकलना ये होना ही है। क्योंकि पीएनएसटी एग्जामिनेशन में ऑनलाइन मोड में 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, स्पीड का तो खेल रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को आपको अनुमान से लगा करके, टिक लगा करके आगे निकलना पड़ता है। अगर आपने 60 क्वेश्चन, आपको पूरे 150 क्वेश्चन में 60-65 क्वेश्चन अगर बिल्कुल बहुत अच्छे से आते हैं तो बचे हुए जो आपके 85 से 90 क्वेश्चन है उसमें आपको अनुमान या लॉजिक या तुक्का का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक फैक्टर ये होता है कि कितना तुक्का, कितना लॉजिक, कितना अनुमान आप लगा रहे हैं, उस बात से भी आप कितने नंबर वहाँ से निकाल सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, देन उसके बाद 10वें नंबर की जो चीज़ है वो क्वेश्चन लेवल। क्योंकि आप जानते हैं आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर क्वेश्चंस लेकर आते हैं, 1-1 घंटे की आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है कि जब सामने से आपको अगर मान लीजिए टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ आती, कठिनतम प्रश्नों की सीरीज़ आती है, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच नहीं करते हैं, क्योंकि
कठिनतम प्रश्नों को सॉल्व कराते समय आपका जो पेशेंस है वो आपके हाथ में नहीं रहता, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उनके आंसर्स बड़े जल्दी जल्दी आते हैं और ज़्यादातर जो आंसर्स जो होते हैं वो इजी क्वेश्चन के जल्दी आ जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपकी स्टडी जो है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जहाँ कहीं भी जब कभी भी आप 1 घंटे आधे घंटे की लाइव सीरीज से आप जुड़े और आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर वो आपके एग्जामिनेशन से ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, या मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वही हो सकता है, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का लेवल जो है वो इतना आसान है कि आपके फटाफट आंसर आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पेपर रियल में होने वाला है उसका जो क्वेश्चन आएगा इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इस मैटर में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहां कहीं भी आपको सरल प्रश्नों की सीरीज मिले, सबसे पहली चीज बिना सोचे समझे ऐसी जगह से कट लीजिए। क्वेश्चन के लेवल को देखिए। अगर आप दिन भर में एक सब्जेक्ट के 5 कठिनतम टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आप बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने दिन भर में हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन, वो भी इजी वाले सरल वाले, अगर आपने लगा लिए और आपको ये लग रहा है कि मेरे तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ये डेफिनेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाएगा। 99% स्टूडेंट जो होते हैं जो फेल होते हैं, फेल होने में मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60,000 बैठ रहे हैं, 58,000 स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, तो 50,000 स्टूडेंट्स की तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सरल क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। तो याद रखिए, जो सरल क्वेश्चन की तरफ भागने की जो ये आदत है, ये आपके करियर के बर्बाद होने या फिर आपके एग्जामिनेशन में फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। फिर अदरवाइज आप किसी भी जगह पर बहुत अच्छी जगह पे पढ़ाई कर लें, सरल प्रश्नों की तरफ आप अपना समय नहीं गवाएंगे। भले आप एक यूनिट से 10 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन वो ढंग के लगाइए, तरीके के लगाइए। ये आप आदत अपने अंदर पाल लीजिएगा। तो ये पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2024 में जो स्टूडेंट 12वीं पास होने के बाद पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या सेकेंड बार अटेम्प्ट करने के साथ अपने आप को एक फ्रेश स्टूडेंट मान रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ईमानदारी से गौर करिए और बहुत साइलेंटली आप स्टडी करिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने लेवल पर ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जैसे कोचिंगों के फेक प्रचार से बचना है, बेवजह का आकर्षण से नहीं जाना, अपना वैल्यूएबल टाइम किसी को एक्स्ट्रा देना नहीं है, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन। मैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अब सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सेपरेट पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में वीडियो बनाई जाए, ताकि आप लोगों की इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के कोई भी डाउट, कोई भी संदेह या आपके मन में कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई डाउट कोई जनरेट कर रहा है या कहीं से भी हो रहा है, तो वो क्लियर हो सके, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने पॉइंट्स पीएनएसटी से रिलेटेड है, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा और डिटेल में आपको एक एक चीज़ गाइड के तौर पर दी जाएगी, ताकि आप एग्जामिनेशन देने के पहले एग्जामिनेशन के लायक बन जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।